भूपेंद्र, सवाल बहुत अहम और स्पष्ट ये है, गुजरात चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, लेकिन सवाल मेरा ये है कि गुजरात में अब तक जिन मुद्दों ने जोर पकड़ा है उसमें मोरबी और जो भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है, ये कितना बड़ा मुद्दा बनने वाला है और गुजरात चुनाव पर इसका कितना असर देखने को मिल सकता है। देखिए विपनेश, बहुत बड़े बड़े हादसे होते हैं, लेकिन वक्त के साथ जो है किसी न किसी और बड़े हादसा जो है उसको भुला देता है। और यहाँ पर मोरबी का हादसा हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ा है, इस साल का सबसे बड़ा हादसा कह सकते हैं, देश का सबसे बड़ा हादसा कह सकते हैं। और अभी भी इतना बड़ा हादसा है कि तीसरे दिन भी शवों की तलाश जो है वो की जा रही है। मैं इस समय मच्छू नदी के किनारे ही मौजूद हूँ। एक बार तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी जो गोताखोर हैं, जो बोट्स हैं, वो शवों की तलाश कर रही हैं। कई बोट्स हैं, जो एजेंसियां हैं अलग अलग, नेवी और एयरफोर्स के, दमकल के विभाग के, एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तमाम लोग अभी भी शवों की तलाश कर रहे हैं। पानी की निकासी यहां से की जा रही है ताकि थोड़ा और आसानी हो सके शवों की तलाश में। अभी भी माना जा रहा है कि अंदर कई लाशें हो सकती हैं और उन्हीं की तलाश जो है वो की जा रही है। इस बीच में कई खुलासे भी हो रहे हैं कि जिस तरह से ये ठेका दिया गया, जिस तरह से घड़ी बनाने वाली कंपनी को ये पूरा ठेका दिया गया और उसने भी जिंदल के नाम पे किसी और को दे दिया। और जो एफएसएल की रिपोर्ट में भी कुछ खुलासे हुए हैं कि यहाँ पर सिर्फ जो प्लेटफॉर्म था नीचे का वही बदला गया, उसके जो रोड से जो उस लोहे के जो पार्ट्स थे, बाकी के जो कनेक्टिंग पार्ट्स थे, वो वैसे के वैसे रखे गए। बहुत लापरवाही बरती गई। ऐसी तमाम चीजें जो है वो सामने आ रही हैं, लेकिन चुनाव पर इसका कितना असर होगा ये जरूर बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि बैठे बिठाए विपक्ष को एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया है सरकार पर प्रहार करने के लिए। और चूंकि घटना भी बहुत बड़ी है, 136 लोगों की जान गई है और लापरवाही के चलते जान गई है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो सवाल पैदा करती हैं, चाहे वो टेंडरिंग प्रक्रिया को लेकर हो, चाहे घड़ी बनाने वाली कंपनी को ठेका देने की बात हो, चाहे बिना इजाजत के पुल शुरू कर देने की बात हो, चाहे चीफ ऑफिसर का नेग्लिजेंस हो, कलेक्टर का नेग्लिजेंस हो, यहां पर जरूरत से ज्यादा भीड़ जो है उसको अलाउड करने की बात हो। ऐसी कई चीजें हैं, कई जहां पर साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि चूक हुई है, गलती हुई है, लापरवाही हुई है। और जो नियम होने चाहिए थे यहां पर पुल को शुरू करने के पहले, जो तमाम क्लियरेंस लेने चाहिए थे, जो एक गुजरात रिसर्च और वो इंस्टीट्यूट है उसकी परमिशन लेनी होती है किसी भी इस तरह के पुल को शुरू करने के पहले, वो नहीं ली गई थी। तो ऐसी कई चीजें हैं, उसकी धज्जियां यहां पर उड़ाई गई और पुल को अपनी मर्जी से शुरू कर दिया गया। तो कैसी सरकार है, कहां पर नियम कायदे कानून है? तो ये तमाम चीजों पर सवाल तो उठेंगे ही कि आखिरकार अगर आप यहां पर एक नगर पालिका आपकी है, यहां पर कलेक्टर है आपके, यहां पर मंत्री है संबंधित, और ये तमाम चीजें कहीं पर कोई काम ही नहीं कर रहा है। कुछ भी जिसके मन में आया उसने कर दिया। एक निजी कॉन्ट्रैक्टर को इसका ठेका दिया गया था, उसने कोई परमिशन नहीं ली, अपने मन में आया, अपने परिवार वालों से रिबन कटवा दिया और पुल पर लोगों को अलाउड कर दिया कि जाइए आप अपनी जान के साथ खिलवाड़ कीजिए। तो ये इस तरह की लापरवाहियां जो हैं, और जिसमें इस तरह की हादसा हो गया, जाने चली गई, तो अब सवाल तो बनता ही है। और विपक्ष को ये इतना बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है कि सरकार जो है वो अब किस तरह से डैमेज कंट्रोल करे उसमें देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आए, उन्होंने तमाम चीजों का जायजा लिया, कड़ा निर्देश दिया है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो समितियां रचती हैं वो उनका रिजल्ट कब तक आता है, उनकी रिपोर्ट कब तक आती है और उसके बाद में किस तरह से उस पर गिरफ्तारियां होती हैं, और अगर कोई बड़ी गिरफ्तारी हो भी जाए तो जब चार्जशीट दायर होती है उसमें किस तरह से लूप होल्स छोड़ दिए जाते हैं, कैसे उनको बेल मिल जाती है, ये सब हम सब लोग जानते हैं। तो अब देखना ये होगा कि अगर प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद में भी अगर कोई जांच एजेंसी काम करती है या फिर सरकार अपने बचाव में किस तरह से उतरती है, क्या जवाब देती है, क्योंकि ये सवाल उठेंगे। विपक्ष ने लगातार इस पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, ट्विटर के जरिए, बयानों के जरिए जो तमाम खुलासे हो रहे हैं, चाहे वो एग्रीमेंट कॉपीज की बात हो, जो टेंडर प्रक्रिया हुई थी, जो कलेक्टर्स को लेटर्स दिए गए थे, वो तमाम चीजें जो सामने आ रही है, तो सवाल जरूर उठ रहा है और इसका असर चुनाव पर होगा। क्योंकि जिस तरह की ये लापरवाही की गई है, जिस तरह के
यहाँ पर लोगों की जान गई है, तो उस पर एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है विपक्ष के हाथ लग गया है। लेकिन ये देखना होगा कि किस तरह से सरकार इसको मैनेज करती है, या फिर चुनावों के शोरगुल में जो कहीं जिस तरह से जानों का डैमेज कंट्रोल नहीं होता है भूपेंद्र। शुरुआत किसी और तरीके से होती है, बच्चों की जान गई है, नौजवानों की जान गई है, इसका डैमेज कंट्रोल कभी नहीं हो सकता। और जिस तरीके से तस्वीर दिखाई दे रही है, आप बता रहे हैं ये मुद्दा चुनाव में बड़ा होने वाला है, विपक्षी पार्टियां इसको बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार को घेरेंगी और जवाब तो अभी से मांगा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।